अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी हांडी सीक्रेट के साथ मैं उर्वा फातिमा। तो आज मैं इतनी मज़ेदार और झटपट में बन जाने वाली लोडी फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम इस रेसिपी को घर में पड़ी चीज़ों से बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ फ्राइज़ को काट के पानी से अच्छी तरह निकाल लिया है। ठीक है, एक बाउल ले लेंगे और इसमें फ़्राइज़ अब हम डाल लेंगे। जितनी हमने इसके ऊपर डालनी चीज़ें उतनी फ़्राइज़ हम डाल लेंगे बाउल में। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही थोड़ा सा फ्लोर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँगी मैं इसमें। देख सकते हैं आप हस्बे ज़ायका आप सॉल्ट ऐड कर ले जितना आपको सॉल्ट पसंद है। अगर मिर्च आप कोई भी स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम अपनी फ्राइज़ ऐड कर देंगे। जब तक मैं फ़्राइज़ ऐड कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और जो नए आने वाले मेरे व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो मेरे चैनल की जो सबसे पहले वो उनकी तक पहुँच सके। यहाँ मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया ताकि आपस में मिले ना। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल और मैदा डाल के 1 चम्मच इसको मिक्स कर लिया और लो फ्लेम पे तब तक मैं इसको पका लूँगी, तब तक फ्राई कर लूँगी जब तक इसका लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। अगर हम डार्क ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपनी फ़्राइज़ निकालेंगे। कितनी क्रिस्पी और कितने मज़ेदार सी फ़्राइज़ हमारी बनी है। ठीक है, मैं फ़्राइज़ निकाल रही हूँ और दूसरी फ़्राइज़ ऐड करके उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक हमारा मैदा और ऑयल भी ब्राउन हो जाएगा जब तक मैं ये मिक्स करूँगी। ठीक है, अब ये मैं दूसरी फ़्राइज़ अंदर डाल रही हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ हमारा मैदा भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और इसका खुशबू भी आ रही है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने और अब ठंडे होने के बाद मैंने इसको दोबारा फ्लेम पे रख दिया और इधर फ्राइज़ हो रही हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना, अगर सॉस ज़्यादा बनाने तो उस हिसाब से दूध आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच आप डालेंगे तो दूध और ज़्यादा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्लम्स जो है अंदर वो ना रहें। अगर प्लम्स आएंगे तो वो गुठलियाँ गुठलियाँ टाइप्स होंगी तो सॉस के अंदर जब आएगा तो वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगेगा। यहाँ हमारी थोड़ी सी थिक होगी, सॉस पकने लग गई थी हमारा दूध। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी हुई है। तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट हस्बे ज़ायका, थोड़ा सा चिली पाउडर विद चिली फ्लेक्स। ठीक है, मेरा मिक्स था तो मिक्स ऐड कर रही हूँ। आप अलग-अलग भी कर सकते अगर अलग-अलग हैं। थोड़ा सा चिकन पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ ऑरिगेनो ऐड किया। ऑरिगेनो तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑरिगेनो से तो इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं विदाउट चीज़ और विदाउट चिकन बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें चीज़ ऐड नहीं करी। यहाँ मैंने मैकरोनी मेरी बॉयल हुई पड़ी थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप बॉयल कर लें। यहाँ मैंने थोड़े से नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए, ताकि अच्छा ऊपर से प्रेजेंटेशन जब करूँ तो अच्छी लगे। यहाँ मैंने फ्राई होने के लिए रख दी। यहाँ मैकरोनी जो बॉईल की थी उस मैकरोनी को मैंने सॉस में डाल दिया। अच्छा, मैंने सॉस निकाल दी है, थोड़ी सी साइड में निकाली है तब वो मैं बाद में बताऊँगी क्यों। अब ये सारी मैकरोनी जितनी थी वो डाल दूँगी इसमें। अब इसको मिक्स कर लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो पेस्ट ऐड किया था। अब वो वाला शॉट मुझसे कट हो गया था तो आप इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करिएगा। अब यहाँ मैंने गार्लिक सॉस बनाई है, इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस गार्लिक सॉस को मैं अंदर लगा दिया और अब फ्राइज़ की सबसे पहले लेयर करूँगी। ठीक है, फ्राइज़ की लेयर कर रही हूँ मैं और फ्राइज़ की लेयर कर ली है मैंने। अब ये जो मैंने पास्ता टाइप सब बनाया था मैकरोनी वाला, अब इसकी लेयरिंग करूँगी। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी एंड स्प्रेड करके दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह ये इसकी लेयर इतने मज़े की बनती है। आपके घर मेहमान आए जो बड़ा छोटा सारे ही मांगेंगे इसको खाने के लिए और ये झटपट में ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो अब मैंने इसके ऊपर लेयर कर दी है। अब इस पर मैं गार्लिक सॉस ऐड करूँगी जो बनाई है। ठीक है, ये गार्लिक सॉस थोड़ी सी ऐड करूँगी और को स्प्रेड कर लूँगी डाल के। ठीक है, अब मैं इसको स्प्रेड करूँगी। मैंने स्प्रेड कर लिया। अब इसमें दोबारा से फ्राइज़ की लेयरिंग करूँगी। ठीक है, और फ्राइज़ की लेयरिंग करने के बाद जो पास्ता था जो हमारा बचा है उसकी लेयरिंग कर लूँगी। अब जो मैकरोनी वाला पास्ता है इसकी लेयरिंग कर लूँगी। लेयरिंग कर लिया है। अब जो मैंने नगेट्स थे फ्राई किए वो जो है मैंने फ्लेवर के लिए किए थे उसको अब ऐड कर लूँगी, प्रेजेंटेशन के लिए थे।
अब जो मैंने सॉस रखी हुई थी वाइट सॉस जो, ठीक है, शुरू में मैंने निकाल ली थी, वो अंदर ऐड कर दूँगी और स्प्रेड कर लूँगी। और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए अंदर ऑलिव्स ऐड कर रही। आप मशरूम वगैरह भी कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है उससे भी, ठीक है। यहाँ मैंने ऐड कर लिया। यहाँ हमारी रेसिपी बन गई है और इसको घर में बनाया और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।